जय श्याराम, जय श्याराम, जय माँ भवानी। कैसे हो सभी आप? बढ़िया होंगे आशा करता हूँ। सभी के घर पे खुशियाँ रहें, सभी की पीड़ा दूर रहें। आज हमारा वीडियो पे आने के लिए कुछ तर्क पे आए हैं। हमारे पास में जो लोग आते हैं उनकी धारणा देख करके हमें आना पड़ा, लेकिन इसको पूरा देखें, समझें। हमारे बताए हुए बात को अगर 100 जनों में से 5 जनों को भी समझ में आएंगे तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझूंगा, भाग्यशाली समझूंगा। देखो मेरे बहन भाई, हम सभी, ये कली काल का युग चल रहा है और सभी कोई ना कोई कहीं ना कहीं भाग ही रहा है। कोई किस दरबार में जा रहा है, कोई किस स्थान पे जा रहा है, और कहीं ईश्वर है। यह सत्य है, ईश्वर है, अभी भी है, पहले भी था और आगे भी रहेंगे। सत्य ईश्वर है और कुछ नहीं। कोई सत्य है तो ईश्वर, बाकी सब बेकार। हम तो आज है कल नहीं, लेकिन जिस बात पे आए हम उस बात पे हम तर्क वितर्क नहीं करेंगे। हमारे पास में कई लोग आते हैं, अब क्या उन्हें कह दें और क्या समझा दें? सभी क्षार हैं, सभी समान हैं। आदमी को कोई रिश्ता नहीं मिलता है तो कहीं पे न कहीं ना कहीं ईश्वर का दरवाज़ा जाके खड़खड़ाता है कि क्या पता हमें यहाँ पे कुछ तसल्ली मिल जाए या हमें कोई रास्ता मिल जाए। हाँ, ईश्वर के पास जाओगे तो आपको उम्मीद ज़रूर मिल जाएगी, आपको रास्ता ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन कर्म हमें करना पड़ेगा। कर्म हम करेंगे तभी होगा। हम ज़मीन में बीज डालेंगे तभी पौधा अंकुरित होगा। तो कई से लोग हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं, वो हमारे पास आते हैं। देखो, ये बहुत बड़ी बीमारी है, एक रोग है, ईश्वर का ही दिया हुआ है। सभी पीड़ा, व्याधि, रोग जो होता है कर्मों से मिलता है। कोई किसी का कर्म नहीं पढ़ सकता। हाथ में 5 अंगुलियां होती हैं, सभी इक्षार नहीं होती। सभी के कर्म इक्षार नहीं होते। एक माँ के 5 बच्चे होते हैं, सभी के कर्म अलग अलग होते हैं। वैसे ही अपने कर्म अपने पास होते हैं। किसी ना किसी कारण किसी को क्या मिलता है, किसी को क्या मिलता है, समय के अनुसार। लेकिन ईश्वर के चरणों में, ईश्वर के मंदिर में, ईश्वर के दरबार में आप वही पा सकते हैं, आपका वो मार्गदर्शन कर सकते हैं। कोई बड़ी बीमारी आपको व्याप्त गई है, बड़ी बीमारी आपको खाई जा रही है और ऐसा लग रहा है कि मरणासन जैसी अवस्था हो गई है, तो जाना चाहिए। लेकिन वो कहें कि आप यहाँ ईश्वर का आसरा भी लो, लेकिन डॉक्टरी आसरा लेना भी जरूरी है, क्योंकि हमारे पूरे विश्व में दवा के बिना सब कुछ अधूरा है। आदमी का स्वास्थ्य खराब होता है तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की तरफ भागता है, कुछ दिखता नहीं उसे। तो इसे हम नकार नहीं सकते। जो बीमारी डॉक्टर से काटने जाने वाली हो उसे डॉक्टर को दिखाएं। हम वही करते हैं, जब हमें समझ में आता है तो हमें डॉक्टर के पास भेजते हैं। हम ईश्वर का नाम लेके झाड़ा देते हैं, लेकिन उसे कहते हैं कि आप डॉक्टर को दिखाओ। ईश्वर ने चाहा, ईश्वर की कृपा रही और आपकी लंबी उम्र रही तो आपको ईश्वर जरूर सफल करेंगे।
इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। भगवान शिव है तो सब जगह व्याप्त है, उनसे भी प्रार्थना करोगे तो सफल होंगे। दूसरी बात, लोग कई आते हैं चोरी का मामला लेके, तो चोरी बहुत प्रकार की होती है। ये खोलना, बताना, एक परिवार में 10 सदस्य हो और किसी दरबार में जाने पे किसी का नाम बता दिया तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। तो इस पे तो हम अंकुरित नहीं कर सकते। इसके लिए देश में प्रशासन है, हमारी सरकार ने देश में व्यवस्था भी की है, लेकिन किसी पे सीधा निशाना नहीं ताक सकते। ईश्वर मानसिकता को दूर करता है। शरीर में कोई कुछ भी डॉक्टरी अनुसार कोई पीड़ा नहीं बताई जा रही है, आप कुछ ऐसे कार्य कर रहे हो इसकी वजह से पीड़ा हो रही है, उसके मार्गदर्शन करके आपकी पीड़ा को हटाने की कोशिश करेगा, आपको ईश्वर के नाम जप की ओर ले जाएगा, सतमार्ग दिखाएगा। ये काम संत का है। बाकी बड़ी बीमारी के लिए डॉक्टर हैं, और चोरी चकारी हो जाती है इसके लिए प्रशासन है। हम सभी का अभिनंदन करते हैं, इसको समझे जरूर। जय सिया राम।